नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह राजपूर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल राजा किशन सरप्राइज। पहले आप इसको पूरा देखें, फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आज हम बात करेंगे वैदिक युग की। वैदिक युग का टाइम कौन सा था, कि कब कोई वैदिक युग कब से लगा। ये इसकी शुरुआत सृष्टि की रचना से हुई। शुरुआत से जब सृष्टि की रचना हुई उस समय को वैदिक युग बोलते हैं। उसके बाद जो प्रलय हुई, प्रलय के बाद फिर सतयुग लगा। जब देवताओं की शक्तियाँ कम हुई, असुरों की शक्तियाँ बढ़ गई। असुरों देवताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए विष्णु भगवान ने सत्य के प्रकट किया। जब से सतयुग लगा, उसके पहले का वैदिक युग है। तो वैदिक युग में ये क्या कहते हैं, मारीची ऋषि के पुत्र कश्यप, वो कश्यप से ही सब चले हैं। तो जब सृष्टि की रचना हुई तो कहते हैं सप्तऋषियों को प्रकट किया, मनु शत्रुपा को प्रकट किया। उनने भुजाओं से क्षत्रिय, मुख से ब्राह्मण और जंघाओं से वैश्य, पैरों से शूद्र हुए ब्रह्मा जी के। तो उनकी जो मुख से जो भुजाओं से हुए, जो चाहे राजा हो चाहे ऋषि हो, वो क्षत्रियों में आए, और जो मुख से हुए वो पंडित हुए। तो जब उन्होंने शुरू में रचना की, जो प्रकट करते गए, तो उस टाइम पे जो क्षत्रिय थे वो खत्री लिखते थे, सुखत्री, और जो पंडित थे वो सिर्फ शर्मा लिखते थे। शर्मा और खत्री चलते थे। उसके बाद क्षत्रिय हुए, सूर्यवंश आया, सूर्यवंश को क्षत्रिय हुए, बढ़ता गया। तो पहले वो खत्री लिखते, प्रलय के पहले की बात। तो वो उनने भुजाओं से मारीची जी को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। मारीची जी के पुत्र हुए कश्यप। उनकी शादी राजा सत्य के पुत्र सत्यवती से हुई थी। उनसे जो संतान हुई वो कश्यप ऋषि की शादी महाराज दक्ष की 13 पुत्रियों से हुई थी। उनसे ही सब चले, जितने भी हैं सब उनसे ही चले। दिति से देवी, दिति से हिरण्याक्ष हुए। और आदित्य से देवगण हुए, सूर्यदेव, चंद्रदेव, इंद्रदेव, अग्निदेव, जलदेव, सब दिति माता से हुए। और ये क्या कहते हैं, कालनाभ से श्वेत उत्कच हुए। कृत वृक्ष से धृष्ट हुए। और हिरण्यकश्यप वो कयादु से प्रहलाद, अनिहाद, संवाद और हाद हुए। प्रहलाद से देवी से विरोचन हुआ, विरोचन से बलि हुआ, बलि से बाणासुर हुआ, जो महाभारत में था। और इसका कोदवसा से सर्प हुए। ये जो पत्नी कोदवसा से उनसे सर्प हुए। तमा से गदादी हुए, देवी तमा से गदादी हुए। काष्ठा से जिस बेहतर हुए। देवी से यदुगण हुए। शर्मा से जवापद हुए, जवापद शर्मा से हुए। जो उनकी पत्नियाँ थी, पत्नियों से उनकी 23 पत्नियाँ थी, 23 पत्नियों से संतान हुई, जो उनका हल्का सा वर्णन है। धनु से दिमाग हुए। वृक्ष पर्व से समिष्ठा यदा हुए। अरिष्ठा से हैग्रीव हुए, अरिष्ठा से। और यदुमुख से धूमकेतु हुए। विपृचि से राहु हुआ, विपृचि से देवी से। और वीरूपाल। पुनी से अप्सरागण हुई, जो पुनी देवी थी उनसे अप्सरागण हुए। इला से भूरु हुआ। और सुरसा से यातुधान हुआ। अरिष्ठा से गंधर्व हुए। सुरभि से गाढ़ महिषी हुए, सुरभि। तो उनकी एक पत्नी थी सुरभि, उनसे गाढ़ महिषी हुई, गौ माता कहते हैं अपन। हाँ, उन्हीं की पुत्री बकरी
भैंस है, भैंस लोग हैं उनकी पत्नी है। इस प्रकार ये छोटा सा वर्णन है इनका, कश्यप ऋषि का। और वृक्ष हो गए, जितने भी पक्षी हैं सब उनसे ही हैं, उल्लू हुए सब जितने भी सब उनसे ही चले। ये था वैदिक